हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1 मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे रहेंगे। देखें, आज इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची गई, यदि वह 65% अधिक में बेची जाती तो लाभ 14% हो जाता, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, कोई भी एक वस्तु है, क्वेश्चन में हमें गिवन है एक वस्तु है आपके पास में जो बेची गई है जिस पर प्रॉफिट कितना हुआ है 10%। एंड यदि मैं उस वस्तु को 65 रुपीज़ ज़्यादा में बेच देता, कितने में 65 रुपये अगर मैं अधिक बेच देता तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हो जाता, मेरे को 14% प्रॉफिट हो जाता, यानी कि 14% मुझे लाभ होता। तब मुझे इस वस्तु जो है इसका क्या कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य मुझे निकालना है। तो देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। इसके लिए मुझे इसकी कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए कितनी है। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, तो मैं कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लेता हूँ? कॉस्ट प्राइस एक्स। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मान ली इसकी? एक्स रुपये मैंने इसकी कॉस्ट प्राइस मान ली। जब मैं इसकी कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेता हूँ तब मुझे इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, मुझे 10%। तो मैं इसका अगर प्रॉफिट निकालूं, क्या निकालूं? प्रॉफिट अगर मैं निकालना चाहूं कितना निकलेगा? 10% ऑफ किस पर? एक्स पर। किसका निकलेगा? एक्स, यानी कि जो मेरी कॉस्ट प्राइस है 10% प्रॉफिट मेरा पर किस पर निकलेगा? जो मेरी कॉस्ट प्राइस होगी उस पर। तो देखें किस तरीके से निकालेंगे। 10 आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जब परसेंट रखता है तो 100 नीचे आता है, मल्टीप्लाई बाई एक्स, कितना हो गया? 10x बाई 100। ये क्या निकल आया मेरे पास में? प्रॉफिट के बाद में मैं इसके भी सेलिंग प्राइस निकालूंगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे पास में? देखिए इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है? x प्लस प्रॉफिट कितना हुआ उसे? 10x अपॉन में 100। अब इसको अगर मैं एलसीएम लेके यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो 100x प्लस में 100x कितना आ गया इसका? 100x अपॉन में 100। ये इसका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। कब? ये सेलिंग प्राइस तब आया है जब 10% प्रॉफिट हो रहा है किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है। अब मैं इसका यदि सेलिंग प्राइस हो गया, अब इसमें यदि ये 14% प्रॉफिट पर मेरे वस्तु अगर मैं बेचता हूँ तब मेरे को कितने में पड़ती है सेलिंग प्राइस? इसका देखें, इसका प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकालेंगे कब? जब वस्तु 14% प्रॉफिट पर बेची जा रही है, तो किसमें 14% जो निकालना है ऑफ किसका? इस एक्स का। तो देखें 14, अभी मैंने बताया 100 नीचे आएगा, परसेंट का साइन हटेगा तो, और ये वाला एक्स आपका ऐसे कैसे ही कितना हो गया? जो 14x अपॉन में 100, ये प्रॉफिट आ गया कब? 14% पर। अब यदि सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस के लिए मैं एक्स में ऐड कर दूंगा कितना? जो मेरा प्रॉफिट आया वो प्लस 14x अपॉन में 100। जैसा सेम अभी यहाँ पर हमने सॉल्व किया था एलसीएम लेके, इसी तरह से हम इसको भी एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। देखें आप, 14x कितना आ गया? 114x अपॉन में 100। ये क्या आया मेरा? सेलिंग प्राइस। कब? जब वस्तु जो है 14% प्रॉफिट पर बेची जाती है। और ये कब है? जब वस्तु मेरी 10% प्रॉफिट पर बेची जाती है। ठीक है। एक कंडीशन ये थी 14% पर तब बेची जाएगी जब मैं इसमें 65 रुपीज़ अधिक उससे लूँ। तब क्या बोला गया? ये बोला गया 14% जो है 14% तब प्रॉफिट होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका 114x अपॉन में 100 इसका तब होता है जब मैं इस पर 10% वाले सेलिंग प्राइस में कितना? 65 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेता हूं मैं। कितना? 65 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेता हूं मैं, तब यहाँ पर x होगा। देखें आप लोग, ये भी सेलिंग प्राइस। अब इसको अब क्या करना है? अब मैं हमसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस की मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी कि मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी। किस तरीके से? देखें 104x अपॉन में 100, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 100 इक्वल 65, यहाँ से कितना आया आपका? 100, यहाँ से आया 114x माइनस में 11
इक्वल 0, 65 कितना यहाँ पर देखें। अब देखो 114 में से 110 गया तो कितना बचा आपका 4x बचेगा अपॉन में 100 ऐसे का ऐसा ही 65 आपका ये रहा। अब मैं इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एक काम करते हैं 4 बन जा 4 से इसने 25 टाइम कट जाएगा तो x अपॉन में 25 इक्वल 65। यहाँ से x कितना निकलेगा आपका 65 मल्टीप्लाई बाई 25। अब इनका आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दें 25 पंजे 125 की 5 कैरी लगी 12 25 छिंग 150 150 दे 112 25 छिंग 150 1600 25 इसका आंसर आ गया। यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 1625 रुपये, यानी कि 1625 रुपये की वस्तु ये खरीदी गई होगी। एक बार दोबारा समझ लें, इसमें क्या बोला क्वेश्चन में 10% प्रॉफिट पर बेची जा रही है वस्तु और यदि मैं उसको 65 रुपये अधिक पर बेच दूं तब मुझे 14% जो है प्रॉफिट होगा उस पर। ठीक है, तो मेरे को कॉस्ट, अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, क्या बताया था, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर तो मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस में क्या लेट कर लूँगा x, मैं इस पर कॉस्ट प्राइस लेट कर लूँगा। इसके बाद में प्रॉफिट कितना, ठीक है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। अब यहाँ पर मुझे 10% प्रॉफिट हुआ है किस पर कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। तो कॉस्ट प्राइस मुझे दिया नहीं है तो मुझे वो लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कॉस्ट प्राइस कितना x लेट कर लिया तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरे को 10% हुआ है किस पर x पर। तो 10% आपको उस दिन भी बताई थी, परसेंट का साइन हटता है तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई 10x अपॉन में 100, ये क्या है मेरे को प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास x था और जो प्रॉफिट आया वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या हुआ एलसीएम मेरे पास में इसका 100 आएगा, 100 एलसीएम आ गया तो कितना हो गया इधर आ गया 100x प्लस में 10x, 100 और 100 और 10 कितने हो गया 110 x का x अपॉन में 100। ये क्या आ गया मेरे पास में सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस कब का आया है ये, जब मेरे पास में जो मेरी प्राइस तब आया जब मेरे को वस्तु 10% प्रॉफिट पर बेची जाती है। दैट्स इट। एंड नेक्स्ट इसके बाद प्रॉफिट आपका कितना हुआ है 14% प्रॉफिट हुआ है किस पर प्रॉफिट, तो किस पर होगा आपका कॉस्ट प्राइस पर। तो ये भी मेरा कॉस्ट प्राइस मेरे पास x थी तो मैंने x पर सेम ऐसा का ऐसी परसेंट का साइन हटा तो 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और यहाँ पर कितना आ गया आपका x पर कितना हुआ मल्टीप्लाई का 14x अपॉन में 100। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं करूंगा भाई प्रॉफिट आ गया, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करूंगा तो कॉस्ट प्राइस कितना था मेरे पास में x, यहाँ पर कितना हुआ प्रॉफिट मेरे को 14x अपॉन 100। इसके बाद में अगर मैं एलसीएम लूंगा जैसे यहाँ लिया था 100 एलसीएम आ गया, यहाँ 100 यहाँ 14 तो 114x अपॉन में 100। ये क्या आ गया मेरे पास में, ये आ गया मेरे पास में क्या सेलिंग प्राइस। वो सेलिंग प्राइस है जब मेरी वस्तु जो है 14% प्रॉफिट पर बेची जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, मुझे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन के अंदर, पूछा है मेरे को विक्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे देखें, इतने पर मैं वस्तु बेचता हूँ अपनी, इतने पर अगर मैं इतने को अगर 65 रुपये ज्यादा पर बेच दूं, कितने वही है, अगर मैं इसको 65 रुपीज और इंक्रीज करके अगर मैं बेचूं तब मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है 14%। तो 14% की सेलिंग प्राइस ये निकली और 10% की सेलिंग प्राइस ये थी। इसमें अगर मैं 65 ऐड कर दूं तब ये मेरा 14% की सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो देखें ये कर दिया 14% की सेलिंग प्राइस इक्वल होगी 10% की सेलिंग प्राइस प्लस 65 रुपीज़ के। इसमें क्या करना होगा मेरे को, अगर मैं एक्स वाली डिजिट एक तरफ कर लूँ, इसको मैं इधर लाया तो ये नेगेटिव हो गया, इधर 65 का 65, इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 100, 114 माइनस 110x। पर देख सकते हैं 114x में से यदि आपके 110x जाएंगे सेपरेट करेंगे आप तो कितने हैं आपके 4x बचेंगे अपॉन में 100 इक्वल 65। इसके बाद मैंने इसको 4 के टेबल से कट कर दिया, कैसे 4 बन जा 4 और 4 से ये कितने टाइम कट दिया 25 टाइम्स एंड 65 एज इट ऐसा का ऐसा ही। इसके बाद 65 आपका ऐसा का ऐसा ही, फिर मैंने यहाँ पे x अपॉन में 25 इज इक्वल टू 65 एज इट। इसके बाद क्या किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 65 मल्टीप्लाई हो गया आपका इससे 25 से, तब मैं 25 का मल्टीप्लाई करता हूँ, उसमें 25 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1625 इसका आंसर आता है। यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई फाइनल आपकी 1625 रुपये, यानी कि 1625 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। और
बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।